बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। जी जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग? आपको पता है कि आज से हमने प्री रमज़ान वीक जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को अच्छा और बेहतर बना सकेंगे। इन तमाम हालात के बावजूद हम चाह रहे हैं कि आपका रमज़ान जो है बहुत अच्छा सा गुजरे, इसीलिए हम लोग डेली आते हैं, लाइव प्रोग्राम करते हैं ताकि आप लोग देख सकें और अपनी चीज़ों को बेहतरीन बना सकें। थोड़ा ध्यान भी आपका हटेगा इससे, लेकिन क्या है कि ध्यान को आपने पूरा इस तरह से नहीं हटाना कि आपने एहतियात नहीं करनी। एहतियात अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए, हम चाहते हैं कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें और अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें इंशाअल्लाह ताला। तो आज प्रोग्राम में हम क्या चीज़ें बनाएंगे? हम आज प्रोग्राम में 3 चीज़ें आपके लिए बनाएंगे, और वो 3 चीज़ें हैं क्या? अच्छा, ये आप पहली सहरी पे ही बनाइएगा। जैसे कि हम बनाएंगे यहाँ पे हरा मसाला लोबिया कीमा। अब बेहतरीन रेसिपी है ये, आप बनाइए, आपको टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मिर्च मसाले हमने कम इस्तेमाल किए, तो हरा मसाला लोबिया कीमा देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। ये बना के आप बहुत आराम से अपने घर में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? इसमें हमने वेजिटेबल के साथ साथ हमने इसमें चिकन का भी इस्तेमाल किया है, तो ये देखिएगा, ये बनाएंगे। और इसके अलावा हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार सी खीर, डेट्स एंड नट्स खीर, यानी खजूरों और कुछ मेवाजात के साथ मिला के हम बनाएंगे खीर। अब इस तरह की चीज़ें अगर आप ठंडी, अगर आप अफ्तार में खाते हैं तभी भी बहुत अच्छी हैं, और अगर आप सहरी के टाइम पे खाएंगे तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी एनर्जी देंगी। क्योंकि खजूर हम लोग समझते ये हैं कि सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए होती है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। घरों में खजूर रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ों में, आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत होगी इस चीज़ से। और आपको कभी मीठा खाने का दिल चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा नेचुरल मीठा है, तो आप ये देखिएगा ये खीर जो है वो किस तरह से बनेगी। इसके अलावा कैनोलिव हमारे साथ है, और आपको पता है कि कैनोलिव जो है बड़ा ज़बरदस्त सा एक कुकिंग ऑयल है, और पाकिस्तान का पहला कुकिंग ऑयल जो कि कैनोला और सनफ्लावर के साथ ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट है, यानी सेहत भी है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें 192 रुपीज़ की बचत भी है, तो सेहत और बचत दोनों चीज़ें जब आपको साथ मिल रही हैं तो बिल्कुल आप कैनोलिव का इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बचत भी आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पर हमें काम करेंगे, पहले हम करेंगे स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग तैयार करेंगे, इसलिए कि इसको थोड़ा सा ठंडा भी होना है, तो मैं इसको पहले बना लेती हूँ। यहाँ पर हम लेंगे ऑयल, और तकरीबन जैसे कि 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और कैनोलिव हमारे पास मौजूद है, तो बेहतरीन सा ऑयल, ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कैनोलिव शामिल कर दिया। और अब हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे? अब हम इसमें अपनी सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियां कौन कौन सी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलें जी, अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर है बंद गोभी। अच्छा, ये तमाम जो है, ये इसकी क्वांटिटी फ़िक्स मैंने नहीं रखी, वैसे मैंने लिख दी है उसमें जो रेसिपी कार्ड में, लेकिन क्या है कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बैलेंस है, मैंने आपको बताया कि ये है आधा कप बंद गोभी, ठीक है। इसके अलावा आधा कप के करीब हम गाजर डालेंगे, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आधा कप हम इसमें डालेंगे गाजर। हल्का सा इसको सौते करते हैं, मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना क्या होता है सब्जियां फिर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और वो पानी छोड़ देती हैं। इसको हम रखेंगे। साथ ही ये मेरे पास मटर है। अच्छा, मटर को मैंने थोड़ा सा पहले ही बॉईल कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा चिकन है, चिकन को श्रेड करके रख लीजिएगा, ये चिकन है। इसके अलावा कॉर्नस हैं, कॉर्नस भी हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, स्प्रिंग रोल्स में ख़ास तौर से बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये भी हम एक एक करके शामिल करते हैं। ये गया, इसमें हम मटर शामिल कर देते, मटर चले गए, और थोड़ा सा सौते करेंगे इसको भी। और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें ये चिकन, ये गई चिकन, कितनी बहुत सारी आप देखें कि फिलिंग तैयार होगी। इससे कम से कम आपके 12 से 14 जो है 12 टू 14 जो है आराम से तैयार हो जाएगी। हरी प्याज, ये भी हमने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर ली। अब ये चीज़ें तमाम चलेगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी सीजनिंग नहीं, अभी हमारे पास कॉर्नस मौजूद है, ये गए कॉर्नस, ठीक है जी, ये कॉर्नस चले गए। साथ साथ हम इस चमचा चलाते जाते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए।
और अच्छा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ ये तरकीब ना, मैं हमेशा करती हूँ जब इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसमें जैसे इस क्वांटिटी में 1 टीस्पून मैं मैदा शामिल कर लेती हूँ। उसकी वजह क्या होता है कि मैदे से ज़रा सी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और वेजिटेबल्स जो है वो आपकी निकलती नहीं है उसके अंदर से। थोड़ा सा हम डालेंगे, ये मेरे पास रखा हुआ है तो डाल ही देते हैं। ये गया इसमें सोया सॉस, इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर ये चला गया। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला है कि सोया सॉस भी डाला है, दूसरी चिकन बॉईल की थी उसमें भी डाला था, मटर में भी डाला था, तो ऐसा जिसको ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप जैसे 1 पिंच ये नमक की इसके अंदर शामिल कर सकते, ज़रा सा बड़ी वाली ले लीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मैदा शामिल, इससे हल्की सी एक बाइंडिंग आ जाएगी। ये मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद मैं इसको रखूँगी और रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास रैपर्स आपको पता है बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये हो गया। अब मैं आपको इसके रैपर्स दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास इसके रैपर्स मौजूद हैं और हम इससे सारे स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो बना लेंगे। इसको लेकिन हम ठंडा कर लेंगे। इस तरह से ये बाज़ार में जैसे समोसों की पट्टियाँ होती हैं उसी तरह से ये रोल्स के आपको मिल जाएंगे इजीली बाज़ार में। ये मैं फ़ोल्डिंग अभी करूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और हमारे पास कैनोलिव मौजूद है तो उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे, गरम करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी क्या होता है कि हमें साइड्स पे थोड़ा सा एक लेई टाइप लगानी होती है, जैसे कि अब हम बना लेते हैं। ये मैंने मैदा लिया, मैदे में थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला, एक थिक सा इसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया। ये देखिए जी, इससे हम इसको लगाएंगे। कुछ लोग अंडे की सफ़ेदी से भी करते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को ज़्यादा सी स्मेल आ रही होती है अंडे की तो वो नहीं करते, तो इसीलिए मैंने इसमें क्या कि मैदा ले लिया। मैदे के साथ हम इसको फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी खीर की तरफ आएंगे। वो कैसे बनेगी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। चिकन स्प्रिंग रोल्स। अज्जा चिकन रेशा 1 कप, कद्दूकश गाजर आधा कप, स्लाइस्ड बंद गोभी आधा कप, हरी प्याज आधा कप, मटर आधा कप, कॉर्न आधा कप, मैदा 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, तिल गार्निशिंग के लिए। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमने यहाँ पर स्प्रिंग रोल की फिलिंग जो है तैयार करके मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दी है ताकि सेटल हो जाएगी। उसके बाद हम इसको रैपर्स में इसको रैप करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताएंगे। गरम मत कीजिएगा, इससे क्या होगा, गरम अगर आप करेंगे तो ये आपकी शीट्स जो हैं ये फट जाएंगी। और जब भी आप इस तरह की शीट्स लेकर आते हैं तो आप हमेशा उसको पॉलीथीन बैग में जिस तरह से है उस तरह से करके फिर एक कपड़े में लपेट के फिर फ्रिज में रखेंगे तो ये 20-25 दिन, महीना भी बल्कि चल जाती है अगर अच्छी क्वालिटी की बने, कभी भी ख़राब नहीं होती। ये मेरे पास है, ये मैंने लई बना के रखी हुई है। अब आ जाते हैं हम जो बना रहे हैं डेट्स एंड नट्स खीर। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। दूध है 1 लीटर दूध है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर मेरे पास है चावल का आटा। चावल का आटा 1 टेबल स्पून, ये देखिए जी इस तरह से भरना है आपने, इतना भी भरिएगा। और इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी डालेंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सही है जी, पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं और ये बॉईल किए हुए दूध में हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने और आपकी खीर जो है वो ख़राब नहीं है। इसके अलावा मेरे पास खजूर है 1 कप के करीब, यानी तकरीबन 200 ग्राम मैंने खजूरें ली थी और उनके बीज निकाले। बीज निकाल के मैंने उनको ब्लेंड कर लिया जो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा बादाम हैं, पिस्ते हैं और अखरोट है। इन तमाम को हमने क्या किया, मोटा मोटा कूट के यहाँ पे रखी है। वो भी हम खीर में शामिल करेंगे। इससे भी बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस आएगी। कैसे आएगी ये आप देखते रहिए बस। ठीक है, क्योंकि ये रेसिपी अच्छी है। आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है या बच्चे जब रोज़ा रखना शुरू करते हैं, आप उनके लिए ये खीर बनाइएगा, यकीनी तौर पर उनको पसंद आएगी। चलें जी। अच्छा, इसमें नेचुरल मिठास है। अगर लगता है कि खजूरें कम मीठी हैं तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन खजूरें मीठी ही होती हैं। आप उस मिठास को एंजॉय कीजिएगा। चलें जी, ये मैंने डाल दिया है और अब पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हम थोड़ी सी देर के लिए इसको रखेंगे और आप ये देखिएगा थिक होना शुरू हो जाएगी। जब ये थिक होना शुरू होगी तो मैं इसके अंदर ये डालूँगी। ये मेरे पास खजूर का मिक्सचर, खजूरें थी, खजूरों को हमने पीस लिया है।
आधा कप पानी डाल के आप पीस लीजिएगा, तो ये डालेंगे। इसके अलावा ये पिस्ते मेरे पास मौजूद हैं और इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है, ये तकरीबन सब 2-2 टेबल स्पून है। इसके अलावा ये है अखरोट, ये है बादाम, किशमिश और छोटी इलायची का पाउडर। छोटी इलायची का पाउडर, ये अभी हम तमाम चीज़ें एक साथ डालेंगे, सही है। छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। घी क्यों शामिल करेंगे? इससे एक ज़रा अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है तो इसको थोड़ा सा हम तेज़ चूल्हा कर देते हैं। अच्छा, साथ ही आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे थर्ड रेसिपी, जो हमारी मेन रेसिपी है। इसको आप सहरी पे बनाइएगा, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला कीमा, क्योंकि हम हरे मसाले से बना रहे हैं। हरा मसाला और लोबिया का इस्तेमाल है। यहाँ पर कैनोलिव मेरे पास मौजूद है और पाकिस्तान। अच्छा, इसमें आप सब सोचेंगे आपको बचत बहुत मिल रही है, 192 रुपीज़ की बचत, तो फिर सेहत भी और बचत भी। ये तकरीबन हाफ अ कप मैंने कैनोलिव इसके अंदर शामिल किया, और कॉलर हैं उनसे बात भी करते हैं, और डालेंगे इसमें प्याज जो मेरे पास यहाँ रखी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ओ आप पहले अपने आप टीवी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं अभी, और आई रियली एंजॉय। नहीं, लेकिन आप पहले टीवी का वॉल्यूम तो म्यूट कर दीजिए, फिर पता है क्या होगा, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी, फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा हमारे। ओके, दैट्स फाइन। जी 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 मैम, मुझे सिर्फ आपसे ये कहना था जी। कि सहरी के लिए मुझे कुछ हेल्दी और कोई लाइट चीज़ें जो फौरी तौर पे तैयार हो जाएं, ऐसी चीज़ें बनाना सिखा दें प्लीज़। ये आज जो हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, ये तो आपकी सहरी के लिए तो है, ये हरा मसाला कीमा भी, और साथ ही ये खीर जो है ये भी हम उसके लिए बना रहे हैं, सहरी के लिए बना। जी बोलिए मैम, कैन वी फ्रीज पराठा, मतलब हम पहले से फ्रीज कर सकते हैं पराठा? बिल्कुल। आप देखिए, आप उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अच्छा, आप और क्या कहना चाहती हैं? चलो मैं ये बताऊंगी आपको जब आपकी कॉल रख देंगी आप। जी, और क्या मैम, आप बताएं, ऑनर बताएं, बस आपसे बात करनी थी, एंड इट इज रियली अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए जी, सहरी वाकई एक ऐसा टाइम होता है कि उसमें सब लोगों को तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें खाना पीना, पानी, चाय, दूध, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ही जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर पहले ये चिकन का कीमा मेरे पास है, हाफ़ kg चिकन का कीमा, ये इसके अंदर डालूँगी, और आपसे बात भी साथ करते हैं। पराठे एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको हाफ़ डन करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास फ्रीज़र है इतना बड़ा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको जैसे फ्रोज़न पराठे बनते हैं, वो मैं अपने एक प्रोग्राम में एक दफ़ा आप बता भी चुकी हूँ, आप वो बना सकते हैं। नहीं तो आप रोज़ाना रात नहीं करें, आप पराठों की बनाएं और उसकी फिलिंग करें। फिलिंग से मेरा दे अंदर घी लगा के और उसके पेड़े बना के आप रख दीजिए, रखें, उसको कवर करके रखिएगा, ठीक है। कवर करके रखें, फिर नेक्स्ट डे करिए, सहरी के टाइम पे आप उसको सिर्फ बेलें और फटाफट उसको फ्राई करके निकाल लें। आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप हाफ़ फ्राई करके रखें। हाफ़ फ्राई से बना दी कि हल्का सा आप उसको सेकें और उसके बाद रख दीजिए। सुबह आप वो पराठे काम करेंगे, उसमें थोड़ा सा घी या तेल जो भी आप लगाते हैं, पसंद करते हैं, वो लगाएं और फ्राई कर लीजिए। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंस्टेंट चीज़ें तो आप बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला बनेंगी। और बेहतर सबसे मुझे ये लगता है कि आप उसको आधा कच्चा आधा पक्का जिसे कहते हैं, आप वो करके रख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है जी। तो डेफ़िनेटली आपको समझ में आ गया होगा ना। अब ये यहाँ पर हम इसको सिर्फ हल्का सा हमने इसको लाइट कलर देना है, ठीक है। अब ये हाफ़ kg कीमा, ये गया इसके अंदर चिकन का कीमा, बेहतरीन चिकन का कीमा है, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया, और चलें ये चला गया। बाकी के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। दही मेरे पास है, 3/4 कप मेरे पास दही है, वो दही जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करेंगे, ठीक है जी। दही मेरे पास यहाँ रखा है, इसको भी हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है, ये डालेंगे। ये डालने के बाद जब हम देखेंगे कि अच्छी तरह से ये भुन गया है, तो मैं इसमें सफ़ेद वाला लोबिया 1.5 कप है मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी। ये हमने बॉईल करके रख लिया। ये भी बना के रखिएगा। मिक्स चाट वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। अब मैं डालूँगी इसमें ये ज़ीरा पाउडर, नमक जाएगा तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून, इसलिए कि हमारे पास जो ये यहाँ पर लोबिया रखा हुआ है, ये हमने बॉईल किया था तो इसमें हमने नमक शामिल किया था। अभी हम डाल देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, कोई इशू नहीं ना, पर ये थोड़ा सा इसमें लगा रह गया है, ये चला गया। और
अब हम दही डालेंगे। दही डाल के आप चाहें तो थोड़ी सी देर कीमा पकने के लिए रख दीजिएगा, लेकिन देखिए चिकन का कीमा है, इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नॉर्मल कीमा है, ना बहुत बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ये आपको मोटा लग रहा होगा। इसको मैं मिक्स करती जाती हूँ। दही मेरे पास रखा हुआ है, ये दही इसके अंदर हम शामिल करते हैं, मिक्स करके 5 मिनट के इसको हम रखते हैं ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। इसके अलावा तकरीबन 2 टेबलस्पून ये घर की बलाई मेरे पास मौजूद है। अगर आपके पास घर की बलाई नहीं है तो नॉर्मल जो हमारे पास पैकेट में, जो टेट्रा पैकेट में आती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हरा मसाला है। हरा मसाले में क्या चीज़ है? हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये कैसे हमने किया है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक आ गया है। मैं काम करती हूँ कि दही डाल के इसको हम भूनना शुरू कर देते हैं, फिर बाकी चीज़ें बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई। दोनों काम हम साथ साथ करें। कीमा हमारा अच्छा माशाल्लाह से ये भुन गया है, ये देखें जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर ये मेरे पास ये हरा मसाला, जिसमें हमने आधी कटी हरी धनिया की ली थी और 2 हरी मिर्चें आप लीजिएगा। ज़्यादा हरी मिर्चों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना क्या होता है कि रमज़ान में फिर ज़रा क्या होता है, एसिडिटी शुरू हो जाती है। ये देखें बेहतरीन सा इसका कलर आना शुरू हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये लोबिया, जो तकरीबन मेरे पास यहाँ पे मौजूद था 1.5 कप के करीब। इसको मिक्स कर दें और साथ ही इसमें अच्छा, मैं ज़रा सा ये चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है खीर। और ये देखें ज़बरदस्त सा। और इसमें हम एंड में डालेंगे ये क्रीम या जो घर की मलाई होती है वो डाल दें। मेरे पास घर की मलाई है बेहतरीन सी, इसको मैं डालूंगी और डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट दम पे रखूँगी। एंड में आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शामिल कर सकते हैं हरा धनिया भी, और साथ ही आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर मक्खन भी। ठीक है, तो ये मेरे पास रखा हुआ है। ब्रेक टाइम में मैंने काम ये किया था, चूल्हा हल्का कर देते हैं क्योंकि चूल्हा हो रहा है काफ़ी तेज़ ना। चल ये चला गया, ओ सॉरी। हाँ, ये रहा, बनाइएगा। अच्छा, इस तरह से आप बना के इसको फौरी तौर पे बना के फिर खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, अगर आप इसको रख देंगे तो क्या होता है, इसमें कालापन आ जाता है। तो चिकन का कीमा बना के रख लें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने क्या करना है, इसमें हरा धनिया हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो हमने डाला, आधा कप पानी डाल के। आधी गड्डी हरी धनिया की थी, यानी तकरीबन पूरा 1 कप हो जाना चाहिए हरा धनिया और हरी मिर्च मिला के। उसको आप पानी डाल के उसको पीस लीजिए, फिर इसमें शामिल कर दीजिए, तो ग्रीन बहुत अच्छा, एक अच्छी सी फ्रेशनेस रहेगी। आ जाते हैं अपनी खीर पे कि जो कि खासी, ये देखा आपने, गाढ़ियाँ होना शुरू हो गई है। ये देखें, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें जो मेरे पास यहाँ रखी हैं वो डालना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि हम इसमें डालेंगे डेट्स एंड नट्स खीर है, तो डेट्स यानी खजूरें जो हैं वो हमने क्या किया है कि पीस ली हैं, ये जाएंगी इसके अंदर, ये चलेगी इसी भी खजूर। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है और इसको आप बनाइएगा, आप बहुत इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। चलो ये क्या, अच्छा इसके अलावा मेरे पास मौजूद है कुछ नट्स हैं, जिसमें कि ये मेरे पास मौजूद है ये पिस्ते, ये डाल दिए। मैं थोड़े से इसलिए बचा रही हूँ कि ये मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है ये अखरोट, बारीक हमने इसको थोड़ा सा दरदरा रखा है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये बादाम, अच्छा थोड़े से बचा लिए मैंने। अच्छा ये क्या है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसको एक थिकनेस देंगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर इलायची पाउडर, ये गया। और तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी शामिल करेंगे, तो इससे इसकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, ये देखें जी, और थोड़ा सा कुक करेंगे। वैसे तो ये अच्छी थिक हो गई है, लेकिन थोड़ा हम इसको कुक करेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी सी ब्लेंड हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है वो आ जाए। खुद देखें, ये देखें, वरना हम दूध को कितना हमें पकाना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये खीर जो है वो तैयार हो रही है। इसको मैं हल्के चूल्हे पे थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो मैंने बनाने शुरू कर दिए, और ब्रेक टाइम में मैंने कुछ बना के रखे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आपको भी बनाना सिखाएंगे। सही जी, ये हो रही है। अभी इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये रोल की पट्टियाँ स्क्वायर ये आपको ईजीली मिल जाएंगी। अब फिलिंग आप चेक करें, मैंने आपसे कहा था ना कि ये फिलिंग जो है जब इसमें ज़रा सा मैदा शामिल कर लेते हैं तो एक मिली सी कैफियत हो जाती है इसकी। ये देखें आप, इस तरह से हो जाती है ठंडी होने के बाद। अब इसमें हम डालेंगे
ये मसला सारा है कि मुझसे तो हाथ से ही ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन इस तरह रखने के बाद आपने इसको इधर से, ठीक है, इधर से कॉर्नर से आपने इसको फोल्ड किया, एक फोल्ड और कर लें ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। देन आपने क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है और एक यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है। इसके एजेस जो है ना आप देख रहे हैं कि हो गए। अब मुझे पता है कि हमारे घर की ख़वातीन जो है बहुत ज़बरदस्ती ये तमाम चीज़ें बना लेती हैं, अपने घरों में बनाएं, आज ही मंगा लीजिएगा चीज़ें, अगर मिल जाएं लॉकडाउन से पहले मंगाइएगा, कल मंगाइएगा और इसको फोल्ड कर दें, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये इजीली आप बना सकते हैं। एक काम करते हैं कुछ और भी, अच्छा जब भी बनाएं तो बहुत ज़्यादा पंखा तेज़ चला के मत कीजिएगा, वरना क्या होता है ये ड्राई हो जाती है और फिर कॉर्नर्स के ख़राब हो जाते हैं, ये टूटना शुरू हो जाती है। तो ये एक नज़र इसको भी देख लें। अब आप देखें कीमा कितना अच्छी शक्ल का जो है वो तैयार हो रहा है। वाह, खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी आ रही। इसको मैं काम करती हूँ कि नहीं, अभी मैं 2 मिनट इसको और कुक करूँगी। चलें जी, इसी तरह से फिलिंग कर लेते हैं। अच्छा, यही फिलिंग आप समोसों के स्टाइल में भी कर सकते हैं। अगर आपसे रोल वाली नहीं हो रही है, जैसे नई बच्चियाँ हैं, और ये मुझे पता है हमारे यहाँ घर की तमाम ख़वातीन तो ये काम कर लेती हैं, कभी कभी बच्चियों से ये काम नहीं हो पाते, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको समोसों के इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया और एक फ़ोल्ड और किया, और अब कॉलर से बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपा, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मैं सोच भी नहीं सकती कि जिंदगी में पहली बार आपके प्रोग्राम में मैंने कॉल की है। जब से ये आपका मसाला चैनल चल रहा है मैं सारे शेफ को देखती हूँ चलें, और बहुत स्पेशली शुक्रिया। आपका प्रोग्राम तो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू लेकिन सो मेरी मच। फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। चलें, गुड, वेरी गुड। आज का दिन बहुत अच्छा रहा आपके लिए, बहुत आपकी मुबारक हो। रेसिपी बहुत अच्छी होती है। ये जो आप अभी रोल बना रही हैं ये भी बहुत बेस्ट बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी रेसिपी, आपकी बिरयानी बनी थी, कोफ्ता बिरयानी थी और एक थी वेजिटेबल बिरयानी थी, वो मैंने ट्राई की थी, बड़ी जबरदस्त बनी थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से और हमारी रेसिपीज़ को ट्राई किया कीजिए और फिर हमें बताया ज़रूर करें। और कोई गलती हुई है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई या आपने फॉलो नहीं किया तो काइंडली वो भी हमें ज़रूर बताया कीजिए। अच्छा आपा, मैंने आपसे रेसिपी पूछनी है। वो आप बताइए। ना मुझे टमाटो केचप बनाना सिखा दें। टोमेटो केचप, वैसे तो कल आपको पता है कि कल उन्होंने शेफ़ इरफान ने भी बनाया था, लेकिन चले हम भी नहीं अपने नहीं, नहीं देखा। उनका शायद मिस हो गया है मुझसे। चलें, बेकार। आप अपनी रेसिपी में मुझे बताएं। चले इंशाल्लाह। देखो मेरा बच्चा, मसला सारा ये है कि अभी हमारी जो है पूरी रमज़ानों की रेसिपीज़ जो हैं वो जा चुकी हैं, ठीक है ना। अगर मैंने अभी उसको शामिल, मैं अवल तो कर ही नहीं सकती, मेरा बच्चा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह आपसे पक्का वादा है कि और टमाटर आप देखिएगा सस्ते होंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे। चले, मैं सोच रही हूँ मैं बना दूँगी, लेकिन ये तमाम काम मैं ईद के बाद करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरी रेसिपी मेरा बच्चा जा चुकी है, प्लान चेंज नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये हो गए तमाम हमारे रोल्स तैयार, और साथ ही हमारा यहाँ पर ये कीमा जो है ये तैयार हो गया है, और इसको मैं मिक्स करती हूँ, निकाल लेते हैं। और इसके बाद हमें काम नहीं करिए, देखें बहुत ही अच्छा सा हरे मसाले का लोबिया कीमा जो है ये तैयार है। बस जी, इसको मैं निकालती हूँ, चाहें तो मक्खन डालें, नहीं तो ना डालें, कोई इशू नहीं ना। इसको मैं हटाती हूँ, और साथ ही अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल किस लिए गरम करेंगे? ऑयल गरम करेंगे हम अपने रोल्स को फ्राई करने के लिए। चलो जी, बिस्मिल्लाह। और बेहतरीन सा सेहत बख्श ऑयल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, कैनोलिव। कैनोलिव हमारे पास मौजूद है। इसमें आपको पता है कि 192 रुपीज़ की जो है बचत भी आपको मिलेगी, तो सेहत और बचत जो है वो साथ साथ है। तो बिल्कुल लेकर आइए कैनोलिव और अपने रमज़ान को बेहतरीन बनाइए। देखें जी, मैंने इसमें डाल दिया ये, क्योंकि मुझे फ्राइंग करनी है तो मैंने पूरा डाल दिया इसमें। और ये खीर भी हमारी होगी, इसको भी हम निकालते हैं। रोल्स हम थोड़े से जो है और बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। अभी टाइम है। अच्छा, ब्रेक हो गया, ब्रेक में ये गरम हो रहा है तो मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। खीर को हम निकालेंगे, गार्निश करेंगे, आपको दिखाएंगे, और आपसे मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हरा मसाला कीमा जो है वो मैंने निकाल लिया। मैं कहाँ देख रही हूँ इस वक्त ना,
चलो ये हरा मसाला कीमा जो है वो बेहतरीन सा तैयार हो गया है। हरा मसाला लोबिया कीमा, ठीक है ना, लोबिया के साथ आप इसको बनाइएगा, झटपट बनेगा। चिकन के साथ हमने बनाया है और चिकन के साथ ही अच्छा बनता है, बीफ के साथ मत बनाइएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्या चीज़, आप इसके अंदर थोड़ा सा बटर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें रोल, वाह 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 माशाल्लाह, ये फ्राई होना शुरू हो गए। मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। आप इनको बना के इनको आप फ्रीज़ कर लीजिएगा और उससे क्या होगा कि अच्छा फ्रीज़ करने के बाद ना आप कभी भी, एक तो ये क्या होता है कि रोल जो है ना बड़ी कढ़ाई हो उसके अंदर आप इसको इस तरीके से बार बार करते रहें तो सही रहते हैं, वरना ये कभी कभी ऐसा होता है पलटे नहीं जाते। ये क्या बात है, इसको मैं पकड़ के रखती हूँ। चलो ये देखा आपने, फिर ये ऐसे हो गया, कुछ ज़रा शरारती सा रोल लग रहा है मुझे ये। चले हम इनको करते हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सारे रोल आपने इसी तरह से फ्राई करनी है। फ्राई करने के बाद किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें। बेहतरीन ये होता है कि आप अगर इसको चिली गार्लिक के साथ सर्व करें तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इसको बहुत ही हेल्दी किस्म का ऑयल, जो कैनोलिव ऑयल था, उसके अंदर मैंने इसको फ्राई किया था कि पाकिस्तान का वाहिद कैनोलिव ऑयल जिसमें कि कैनोला और सनफ्लावर के साथ ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट शामिल हैं जनाब। और 192 रुपीज़ की बचत है, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। तो सेहत भी है और बचत भी साथ साथ। तो बिल्कुल कैनोलिव लेके आइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ अच्छी रहेंगी। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, खीर अभी मैंने नहीं निकाली है क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ी सी पतली है। चलें इसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टर्न कर दें या इसको नीचे ही दबा दें ताकि ये ज़रा सा, ये चले मैं इस तरह से दबा देती हूँ इसको, तो इस तरह हो जाएगा। बट अमूमन ऐसा होता है कि रोल हैं वो रोल क्या होता है, रोल होते रहते हैं उसके अंदर, फिर ज़रा सा मुश्किल होती है। वहाँ पर जो हम देखते हैं कि बिल्कुल इक्वल जो कलर आया होता है उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसको बार बार बड़े से उसके अंदर, ये देखिए ये ऐसा होता है ना, उसको ऐसे से करते रहते हैं तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के घरों में भी आएगा। और बनाइएगा। अच्छा, बनाने के बाद जब आप इसको फ्रीज़ करते हैं तो आपने इसको जो निकाल के फ्राई करना है, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप निकालें और फ़ौरन इसमें डाल दें, ऑयल में डाल दीजिए। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा, वरना ये रोल जो है आपके ख़राब हो जाएंगे। निकाल के जब इसको बाहर रखते हैं तो क्या होता है, फिर वो सौगी हो जाते हैं, फिर वो फ्राई होने के बाद क्रिस्प नहीं रहते। ये आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगे ना, ठीक है। तो बिल्कुल जो फिलिंग आप इसमें करना चाहें इन स्प्रिंग रोल्स में आप कर सकते हैं। कोई भी फिलिंग जो आपको ज़्यादा पसंद है, आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद है, खाली सब्जियां डाल लीजिए। इसी में आप चाहें तो नूडल्स भी बॉईल करके डाल सकते हैं इसी उसमें, तो बड़ी कोई ज़बरदस्ती चीज़ हो जाएगी। और दूसरी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने थोड़ा सा इसके अंदर मैदा शामिल किया था जब हम इसकी फिलिंग को तैयार कर रहे थे। इससे क्या हुआ, हल्की सी एक बाइंडिंग आ गई इसके अंदर और इस तरह से चीज़ें भी आपकी सौगी नहीं हुई और बड़ी अच्छी क्रिस्प रही ना। तो ये जनाब जो दो हो गए हैं इनको तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर हम बाकी के भी करते जाएंगे अपने फ्राई। चलें जी, ये ज़बरदस्त से रोल जो कि रमज़ानों में हर घर में मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाए जाते हैं। आप इसमें बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल अंडे का क्या तरीक़ेकार होता है कि आप बनाएं और उसको फिर आपने फ्रीज़ नहीं करना। अगर आप फ्रीज़ करेंगे अंडे ऑब्वियसली फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा चटकते हैं, ठीक है जी। और खीर अब हमारी, उस वक्त मैंने चूल्हा थोड़ा सा बंद किया तो मुझे लगा कि नहीं ये पतली है, और अभी भी ज़रा सा 2 से 3 मिनट बस, ठीक है ना। तो हम इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह क्योंकि सारे मेवाजात हमने इसमें जो डाले थे ना उससे भी एक थिकनेस आती। अमूमन हम बताते हैं कि जनाब के अगर आप का शोरबा गाढ़ा नहीं है, पतला है, तो आप उसके अंदर क्या डालें कि शोरबा आपका गाढ़ा हो जाए। तो इसी तरह से आप ये देखिएगा कि ये मेवाजात इसको गाढ़ा करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। चिकन स्प्रिंग रोल्स, अज्जा चिकन रेशा 1 कप, कद्दूकश गाजर आधा कप, स्लाइस्ड बंद गोभी आधा कप, हरी प्याज आधा कप, मटर आधा कप, कॉर्न आधा कप, मैदा 1 खाने का चमचा, मांडा पट्टी हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, तिल गार्निशिंग के लिए। तरकीब: चिकन को तमाम सब्जियों के साथ मिक्स करें। अब मैदा, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस डालें और 1 मिनट पका के ठंडा कर लें। अब मांडा पट्टी भरकर रोल्स बनाएं और तिल लगाकर फ्राई कर लें। चिकन स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं। डेट्स एंड नट्स खीर, अज्जा दूध 1 लीटर, गुठली निकली खजूर 1 कप, अखरोट 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे,
पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 2 चुटकी, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, पिसे चावल 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: दूध को अच्छी तरह उबाल लें, फिर पिसे चावल पानी में मिलाकर दूध में मिक्स करें और पकने दें। अब खजूर की गुठली निकाल कर इसमें आधा कप पानी डालकर पीस लें, साथ ही किशमिश भी शामिल कर दें। बादाम, पिस्ते और अखरोट को अलग से बारीक पीस लें। जब चावल मिक्स हो जाएं तो उनमें पिसी खजूर, किशमिश, पिस्ते, बादाम, अखरोट, घी और पिसी इलायची डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में ज़ाफ़रान घोल कर शामिल कर दें, फिर डिश में निकालकर चांदी के वर्क से गार्निश करें। हरा मसाला लोबिया कीमा अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप, दही 3/4 कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, बलाई 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, सफ़ेद लोबिया उबला हुआ 1.5 कप। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके इसमें प्याज फ्राई कर लें। अब कीमा डालकर भूनें और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही और पिसा ज़ीरा डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर आधा कप पानी डालकर कीमा गला लें। आखिर में सफ़ेद लोबिया उबला हुआ, पिसा हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला और बलाई डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 15 मिनट दम पर रखें और निकाल कर पराठे के साथ सर्व करें। डेट्स एंड नट्स खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, गुठली निकली खजूर 1 कप, अखरोट 2 खाने के चमचे, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, किशमिश 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 2 चुटकी, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, पिसे चावल 1 खाने का चमचा, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, घी 2 खाने के चमचे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हमारी तीनों रेसिपीज़ माशाल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इसमें तकरीबन 12 to 14 रोल जो है वो तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह ये हैं, कुछ वहाँ पे भी हमारी टेबल पे भी रखे हुए तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व कीजिएगा और इसके अलावा कैनोलिव में इसको फ्राई कीजिएगा। कैनोलिव और सनफ्लावर के साथ ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट है जनाब, हेल्दी भी है और सबसे बड़ी बात 192 की आपको इससे बचत भी मिलेगी। तो हेल्थ के साथ साथ बचत के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत बेहतरीन रहेगी। ठीक है जी। इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पर हमने खीर जो बनाई है, डेट्स एंड नट्स खीर, बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी बनी है। रमज़ान में बेहतरीन रहेगा इसलिए इस सेंस में कि रोज़े के बाद आपका दिल चाहता है कि कोई ठंडी सी अच्छी सी चीज़ खाएं और आप चाहते ये हैं कि आप हेल्दी भी रहें और कैलोरीज़ भी जो है वो कम से कम जाए। तो इसको बिल्कुल खाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी कैलोरीज़ में इजाफा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी खाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इसको सहरी के टाइम पे भी खा सकते हैं। ये ग्रीन मसाला कीमा जो हमने बनाया है लोबिया के साथ, ये भी आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। जी जनाब, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जनाब जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे से रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे और इंशाल्लाह ताला खुशियों के साथ अपनी ईद को भी मनाएंगे। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।